महाकुंभ में महिला नागा साध्वी बनती हैं, हाँ या ना? यह सवाल हर किसी के मन मस्तिष्क में दौड़ रहा है। इस बार जब महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है तो हर एक व्यक्ति बस प्रयागराज की उस धरती पर जाना चाहता है। हर एक व्यक्ति बस एक बार नागा साधुओं के, संत महापुरुषों के, महामंडलेश्वरों के दर्शन करना चाहता है। वो आशीर्वाद लेना चाहता है, वो अपने जीवन को धन्य करना चाहता है। लेकिन इस बीच एक प्रश्न बहुत बड़ा उठ जाता है कि क्या महिलाएं नागा साध्वी बन सकती हैं? तो आपको बता दें कि महिला नागा साध्वी बन सकती नहीं, वो बनती हैं। और आज भी बहुत सारी महिलाएं नागा साध्वी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि महिला नागा साध्वी कैसे बनती हैं, क्या हैं उनके रूल्स बनने के। अगर हमारे दर्शकों में भी कोई बनना चाहता हो तो वो बन सकता है या नहीं, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले जुड़िए युग्म पथ के साथ, जो आप तक ये जानकारी पहुंचाता है कि सनातन क्या है, संस्कृति क्या है और संस्कार किससे बनते हैं। तो आप जुड़ना मत भूलिए। हमारी इस मेहनत के, हमारे इस संकल्प के साथ इस यज्ञ में आहुति दीजिए और जुड़िए युग्म पथ के साथ। आपको बता दें, महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। महिला नागा साधु को नागिन कहते हैं, अवधूति कहते हैं या माई कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, नागिन, अवधूति या फिर माई कहा जाता है। ये वस्त्र धारण करती हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा महिला नागा वस्त्र त्याग कर भभूत को ही वस्त्र बना लेती हैं। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा अखाड़ा, देश का सबसे पुराना अखाड़ा, ज्यादातर महिला नागा इसी से जुड़ी हुई है। 2013 में पहली बार इससे महिला नागा जुड़ी थी। सबसे ज्यादा महिला नागा इसी अखाड़े में है, जूना अखाड़ा। इसके अलावा आह्वान अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े में भी महिला नागा हैं। सबसे सीनियर महिला नागा सन्यासी को अखाड़े में श्री महंत कहा जाता है। जैसे पुरुष नागाओं में होता है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया है, लेकिन कुछ अलग है। सबसे सीनियर जो होती है नागा साध्वी, उसको श्री महंत कहा जाता है। श्री महंत चुनी गई माई को शाही स्नान के दिन पालकी में लाया जाता है। उन्हें अखाड़े की ध्वजा और डंका लगाने का अधिकार होता है। महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया भी पुरुष नागा साधुओं जैसी ही है, कुछ अलग नहीं है। बस अंतर इतना है कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए पुरुषों का जननांग निष्क्रिय किया जाता है, जबकि महिलाओं को ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प लेना होता है। कई महिलाओं को यह साबित करने में 10 से 12 साल भी लग जाते हैं कि वो ब्रह्मचारिणी बन सकती हैं। आपको बता दें, जब अखाड़े के गुरु को उस महिला पर भरोसा हो जाता है तो वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक कपड़ा त्याग कर अखाड़े से मिले हुए पीले वस्त्र को या भगवा वस्त्र को धारण करना होता है। भगवा वस्त्र पहनती हैं और इसके बाद माता की पदवी उन्हें दी जाती है। लेकिन इस बीच समाज की वो छोटी सोच, समाज की वो तुच्छ मानसिकता क्या बदलेगी? तो हम आपको बता दें कि अपनी इस छोटी सोच को बदलिए और इनके पास जाकर इनसे आशीर्वाद लीजिए। इनसे समझिए कि इन्होंने अपने जीवन का वो हर एक सुख त्याग कर हमारे सनातन को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति का उद्धार करने के लिए, हमारे वैदिक धर्म का जीर्णोद्धार करने के लिए अपने इस जीवन को बलि चढ़ा दिया है, अपने आप को मृत घोषित कर दिया है। क्यों? किसके लिए? और इन्हें इससे क्या मिलता है? मोह माया सब कुछ छोड़कर ये नागा साध्वी बन जाती हैं, केवल इसलिए कि हमारे सनातन की रक्षा हो सके। तो इसलिए इनको अपनी अच्छी दृष्टि से देखें, इनका सम्मान करें, इनसे आशीर्वाद लें। महाकुंभ में जरूर पहुंचे। इस बार का महाकुंभ अगर आपने छोड़ा तो 144 साल बाद ही आपको ये सुअवसर मिलने वाला है। और हां, इस चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना छोड़ना मत, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी केवल और केवल युग्म पथ ही दे सकता है। तो जुड़िए युग्म पथ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।